नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है DDU BBA सिलेबस, यानी दीनदयाल उपाध्याय यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो BBA पढ़ाया जाता है और उसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो BBA का सिलेबस चलता है उन सभी कॉलेज में, उनका सिलेबस क्या है उसको आज हम लोग विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह BBA का सिलेबस 3 वर्षों का होता है और यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। द बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एज अंडर। ईच पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेमेस्टर्स। ईच सेमेस्टर कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर। यानी जो BBA का सिलेबस है वह 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 हिस्सों में डिवाइड है और वे 3 हिस्से हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ईच पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेमेस्टर, यानी हर साल में 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे और ईच सेमेस्टर कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर, यानी एक सेमेस्टर में 6 पेपर होते हैं। ये बात हमें समझनी है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 और थर्ड ईयर में सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 ये सेमेस्टर पढ़ने होते हैं अगर कोई विद्यार्थी BBA अडॉप्ट करता है गोरखपुर विश्वविद्यालय से तो। और फर्स्ट ईयर सिलेबस में क्या है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ईयर सिलेबस, फर्स्ट ईयर एग्जाम शैल बी कंसिस्ट ऑफ 2 सेमेस्टर्स, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। यानी जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है इसमें 2 सेमेस्टर हैं, जिसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 है। द शेड्यूल ऑफ पेपर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोग्राम शैल बी एज फॉलोज। कह रहा है कि जो पेपर का शेड्यूल है फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम में वो इस प्रकार से है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में 6 सब्जेक्ट हैं और सेमेस्टर 2 में भी 6 सब्जेक्ट हैं। सेमेस्टर 1 का पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है बेसिक ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, तीसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चौथा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, पांचवा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, छठवां है बिजनेस कम्युनिकेशन। और हम आते हैं सेमेस्टर 2 पर। इसमें पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और चौथा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, पांचवा है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट और छठवां सब्जेक्ट इसमें आता है वाइवा। छठवें सब्जेक्ट में हर विद्यार्थी को वाइवा देना होता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस पर। द शेड्यूल ऑफ सेकेंड ईयर एग्जामिनेशंस शैल बी कंप्राइज ऑफ 2 सेमेस्टर्स। जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है यह भी पहले ईयर के सिलेबस की तरह 2 सेमेस्टर का होता है। द शेड्यूल ऑफ द पेपर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ द प्रोग्राम शैल बी एज फॉलोज। और यहाँ पे सेकेंड ईयर के सिलेबस को इस प्रकार से दिया गया है। सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 3 का पहला पेपर है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चौथा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, पांचवा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और छठवां है बिजनेस लॉ। अब हम आते हैं चौथे सेमेस्टर पर, जो सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर है, जिसमें पहला सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा है रिसर्च मेथोलॉजी, चौथा है बैंकिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट, पांचवा है इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स और छठवां है वाइवा वॉज। यानी वाइवा है छठवां सिलेबस। इसमें भी फर्स्ट ईयर की तरह वाइवा देना होता है छठवें पेपर में, जो इसका चौथा सेमेस्टर है। यहाँ पे एक और बात आती है समर ट्रेनिंग की। यहाँ पे ये कहा गया है कि एट द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 4th सेमेस्टर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन एनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। कहा जा रहा है कि अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, यानी 4th सेमेस्टर तक जब सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए जाएंगे, तो जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी को जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए।
आगे कहा जा रहा है कि द ट्रेनिंग विल बी ऑफ 6 वीक्स ड्यूरेशन, और जो ट्रेनिंग होगी वो 6 हफ्तों की होगी। द स्टूडेंट आफ्टर द completion of training will submit a report by end of March during 6 months semester, which will be evaluated as a part of 6 semester examinations। कह रहा है कि जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो जो भी रिपोर्ट है इस ट्रेनिंग का, इसको देना होगा मार्च महीने तक, जब हमारा 6 मंथ्स का सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। तो द रिपोर्ट विल बी evaluated by a panel of experts, one internal and one external। जो रिपोर्ट है उसका इवेल्युएशंस 2 लोगों के द्वारा होगा, 2 एक्सपर्ट के द्वारा होगा, एक इंटरनल होंगे और एक एक्सटर्नल होंगे। आउट ऑफ 100 मार्क्स का होगा और यह 50-50 मार्क्स में डिवाइड होगा। अब हम आते हैं थर्ड ईयर के सिलेबस पे। द शेड्यूल ऑफ थर्ड ईयर एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ 2 सेमेस्टर्स 5th and 6th। यहाँ पर कुछ इलेक्टिव ग्रुप्स भी हैं थर्ड ईयर के सिलेबस में, उसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। पहला यहाँ पे बताया जा रहा है आवर स्टूडेंट्स विल हैव टू सिलेक्ट एनी ऑफ फॉलोइंग 3 ग्रुप्स, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन तीनों ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप चूज करना पड़ेगा। इलेक्टिव 1 जो मार्केटिंग के लिए है, इलेक्टिव 2 जो फाइनेंस के लिए है और इलेक्टिव 3 जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए है। ये 3 ग्रुप दिए गए हैं और यहाँ पे बी में कहा जा रहा है ईच ग्रुप विल कंप्राइज ऑफ 4 पेपर। हर ग्रुप में 4 पेपर होंगे और इन तीनों ग्रुप में से किसी भी एक ग्रुप को चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। द शेड्यूल ऑफ द पेपर ड्यूरिंग द थर्ड ईयर ऑफ द प्रोग्राम शैल बी एज फॉलोज। और यहाँ पे अब नीचे 5वें और 6वें सेमेस्टर की बात की जा रही है, जो इस प्रकार से है। 5वां सेमेस्टर, जिसमें पहला है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दूसरा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चौथा है ई कॉमर्स, 5वां है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट और 6वां है ऑडिटिंग। तो ये सारे के सारे 6 सब्जेक्ट 5वें सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जो इलेक्टिव ग्रुप्स है वो कहाँ पढ़ने हैं। तो इलेक्टिव ग्रुप्स 6वें सेमेस्टर में पढ़ने होंगे, जिसमें 2 पेपर जो इम्पोर्टेंट हैं वो पहले हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, दूसरा है वाइवा जो बेस्ड ऑन समर ट्रेनिंग के रिपोर्ट पर लिया जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया है समर ट्रेनिंग के बारे में। अब यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, इन तीनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप चूज करना है और ऊपर मैंने जो 2 सब्जेक्ट बताए हैं वाइवा और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, उनको भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्टिव ग्रुप 1 मार्केटिंग, इलेक्टिव ग्रुप 2 फाइनेंस और इलेक्टिव ग्रुप 3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाइवा वॉज कैरिंग 100 मार्क्स शैल बी बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। जो वाइवा होगा वो 100 मार्क्स का होगा जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट को देंगे। प्रोजेक्ट इवेल्युएटेड शैल मेड बाय पैनल ऑफ 2 एग्जामिनर्स, 1 एक्सटर्नल एंड 1 इंटरनल्स एट द एंड ऑफ 6 सेमेस्टर आउट ऑफ 100 मार्क्स। 50 मार्क्स shall be evaluation of project and 50 marks shall be for viva। अब यहाँ पे इलेक्टिव पेपर 1, इलेक्टिव पेपर 2 और इलेक्टिव पेपर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन तीनों में से कोई एक ग्रुप ही चूज करना है आप लोगों को, या तो मार्केटिंग पढ़िए, या तो फाइनेंस पढ़िए, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़िए। मार्केटिंग में 4 सब्जेक्ट इस प्रकार से हैं। पहला कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशंस, तीसरा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, चौथा प्रिंसिपल ऑफ रिटेलिंग। अब आते हैं हम लोग इलेक्टिव ग्रुप 2 में जो फाइनेंस का है। इसमें पहला है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बी, दूसरा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस और चौथा है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी थर्ड इलेक्टिव ग्रुप पर, जिसमें पहला सब्जेक्ट है कंपनसेशन एंड रिवार्ड मैनेजमेंट, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तीसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और चौथा है ग्रुप्स डायनेमिक्स एंड टीम बिल्डिंग। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं 6 सेमेस्टर के और ये हमारा पूरा का पूरा बीबीए का सिलेबस था। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो उसे हमें ज़रूर बताइएगा।
मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यह सारा का सारा सिलेबस मैंने अपनी वेबसाइट पर रिटन फॉर्म में दे दिया है। आप वहाँ जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दे दूंगा आप सभी को। और या तो आप www.asiscommerceclasses.com पर भी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जो टैग दिया गया है DDU स्पेशल के नाम से। तो वहाँ पर जाकर के आपको और भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।